afternoon, everybody. Today's my topic is hazardous process. जैसे कि पहले के वीडियो में हमने फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ा है, आज हम अपने बीबीए 4th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल लॉ, जिसका पेपर कोड है 2078, इसकी यूनिट फर्स्ट में फैक्ट्री एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हैजार्डियस प्रोसेस। हैजार्डियस प्रोसेस मीन्स होता है एक ऐसी प्रोसेस जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में है ना, हैजार्डियस मीन्स खतरनाक काम, ऐसे वर्किंग प्रोसेस जो कि एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, डेंजरस ऑपरेशंस में वर्क कर रहे हैं। ऐसे उस समय पे फैक्ट्री एक्ट ने क्या एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दिए हैं या क्या क्या उसमें अप्लाइड किया हुआ है, उसके बारे में हमको समझना है या स्टडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे कि एक्चुअली हैजार्डियस प्रोसेस होती क्या है। हैजार्डियस प्रोसेस इज एनी इंडस्ट्रियल, यानी किसी भी इंडस्ट्री में प्रोसेस इन विच डेंजरस और द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि खतरनाक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज कर रहे हैं या उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर यूज्ड एंड प्रोसीड which can cause the serious health problem। यहाँ हमने एक आप लोगों को एक इसमें बताया है कि हेल्थ प्रॉब्लम, इंजरी एंड डेथ टू वर्क, यानी ये सारी प्रोसेस किसी भी इंडस्ट्रीज के प्रोसेस में जहाँ पे डेंजरस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और ऐसी केस में वर्कर्स की हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर यदि उसको कुछ इंजरीज हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वर्किंग, तो ऐसी कंडीशन में नियर बाय द पीपल और द एनवायरमेंट या उसके इफेक्टेड एरियाज में जहां पे वो काम कर रहा है, ऐसी जगह पे आपको क्या उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्री एक्ट में, इसकी स्टडी करनी है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन 2CB, सेक्शन 2CB में फैक्ट्री एक्ट के 1948 में स्पेशली हैजार्डियस प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि हैजार्डियस प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो हैजार्डियस प्रोसेस में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे केमिकल यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जैसे यूरियाज वगैरह है ना, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, या पेट्रोलियम एंड ऑयल रिफाइनरीज, यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे निकलते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए या एम्प्लॉयज के लिए उसको इंजर्ड कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही फैक्ट्री एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा था कि ये जो फैक्ट्री एक्ट पूरा बना है ये वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए बना है, तो इसकी हेल्थ को लेकर कंसंट्रेशन किया गया है। अब यदि पेट्रोलियम एंड ऑयल रिफाइनरीज में बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे निकलते हैं जो आपकी यूटिलाइज के लिए तो है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी स्किन को या किसी दूसरी चीजें उसको इफेक्ट करती है। फिर है आपका एक्सप्लोसिव एंड द फायर वर्कर्स इंडस्ट्रीज। फायर वर्कर्स, जहाँ पे फायर वर्कर्स बनते हैं तो आप जानते हैं एक स्लाइट पॉइजन टाइप का है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप यूज करते हैं इसमें मटेरियल्स जो कि हार्मफुल होते हैं, इसीलिए इनको लाइसेंस भी कहाँ से मिलता है, जिनको इनका लोकेशंस भी पब्लिक एरियाज में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यदि कोई केसेस हो जाए तो ऐसी कंडीशंस में इसको सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। फिर है डाई एंड पेंट एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि पेंट वगैरह, जो ऑयल पेंट वगैरह होते हैं ना, जो घरों में बनते हैं ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये कंटिन्यूअसली आपको कहीं ना कहीं स्किन को प्रॉब्लम होती है। अस्थमा वगैरह की जिनको डिजीजेज हैं उनमें